उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर बड़े बदलाव के संकेत दे रही है। भारतीय जनता पार्टी में यह तय हो गया है कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और महाराजगंज से 7 बार के सांसद पंकज चौधरी ही अब यूपी भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं। यह केवल संगठनात्मक बदलाव नहीं है, बल्कि इसके भीतर 2027 के विधानसभा चुनाव की गहरी रणनीति भी छिपी हुई है। पंकज चौधरी का नाम सामने आते ही सबसे पहला सवाल उठा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके संबंधों को लेकर। राजनीतिक हलकों की बात करें तो यह तथ्य अहम माना जा रहा है कि पंकज चौधरी के नामांकन प्रस्तावकों में स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। इससे यह संकेत मिलता है कि यह नियुक्ति किसी टकराव का परिणाम तो नहीं है, बल्कि राज्य नेतृत्व और केंद्र के बीच सहमति से आगे बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि राजनीति में संकेत अक्सर शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। गौरतलब यह भी है, पंकज चौधरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी नेताओं में गिना जाता है। आपको याद होगा, गोरखपुर दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का अचानक पैदल चलकर पंकज चौधरी के घर जाना आज भी राजनीतिक गलियारों में एक विशेष संदेश के रूप में याद किया जाता है। यह दृश्य केवल औपचारिक शिष्टाचार नहीं था, बल्कि यह बताने के लिए भी काफी था कि पंकज चौधरी केंद्र की शीर्ष नेतृत्व की नजर में भरोसेमंद नेताओं में से एक हैं। यही कारण है कि यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश भेजकर योगी आदित्यनाथ के प्रभाव को संतुलित या सीमित करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उपलब्ध संकेत सीधे तौर पर किसी सत्ता संघर्ष की ओर इशारा तो नहीं कर रहे हैं। भाजपा की राजनीति अक्सर टकराव से ज्यादा अधिक संतुलन पर आधारित रही है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ का चेहरा शासन और कानून व्यवस्था का प्रतीक माना जाता है, जबकि पंकज चौधरी जैसे नेता संगठन और सामाजिक समीकरणों को साधने का माध्यम बन सकते हैं। बात करें 2027 के विधानसभा चुनावों की, तो पंकज चौधरी की ये नियुक्ति जो हुई है कई राजनीतिक मायनों में बड़ी नजर आ रही है। कुर्मी समुदाय से आते हैं पंकज, जो उत्तर प्रदेश की ओबीसी राजनीति में एक महत्वपूर्ण सामाजिक वर्ग माना जाता है। ऐसे समय में जब विपक्ष लगातार ओबीसी राजनीति को धार देने की कोशिश कर रहा हो, भाजपा द्वारा एक ओबीसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाना साफ संदेश देता है कि पार्टी इस वर्ग को नजरअंदाज तो नहीं करना चाहती है। इसके बाद ही पूर्वांचल का फैक्टर भी बेहद महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूर्वांचल लंबे समय से निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। गौरतलब है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसी क्षेत्र से आते हैं, और यदि प्रदेश अध्यक्ष भी पूर्वांचल से ही होता है तो यह संकेत देता है कि भाजपा इस क्षेत्र को 2027 की लड़ाई का केंद्र भी मान रही है। केंद्र की मंशा यह हो सकती है कि पूर्वांचल में विकास, संगठन और सामाजिक प्रतिनिधित्व तीनों एक साथ साधा जाए। विपक्ष के लिए यह संकेत आसान नहीं है। पंकज चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष बनना समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियों के लिए यह चेतावनी भी है कि भाजपा ओबीसी समीकरण को पूरी गंभीरता से संभाल रही है। यदि विपक्ष इस रणनीति का प्रभावी जवाब नहीं खोज पाया तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि 2027 में भाजपा को इसका सीधा लाभ मिल सकता है। केंद्र की राजनीति को समझने वाले विश्लेषक मानते हैं कि भाजपा अक्सर राज्यों में ऐसे नेतृत्व परिवर्तन करती है जिससे संगठन और सरकार के बीच संतुलन बना रहे। अब मुख्यमंत्री शासन पर फोकस करते हैं, जबकि प्रदेश अध्यक्ष चुनावी प्रबंधन और संगठन विस्तार की जिम्मेदारी संभालता है। ऐसे में पंकज चौधरी की नियुक्ति को इसी नजरिए से देखा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने की कोशिश के रूप में लोग ले रहे हैं इसको, लेकिन अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। कुल मिलाकर पंकज चौधरी का नाम केवल एक व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले समय की दिशा का संकेत भी है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अब वे प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भाजपा इस सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को किस तरह चुनावी सफलता में बदलती है। इतना तय है कि 2027 की बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है और पंकज चौधरी इस बिसात का एक अहम मोहरा बनकर उभर चुके हैं। इस स्टोरी को हम तक भेजा अनादि टीवी के राजनीतिक विश्लेषक विवेक शुक्ला ने। कैमरे के पीछे हैं अनुज मौर्य, और अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए अनादि टीवी यूपी। नमस्कार।